वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 29 के बारे में। कार्यपत्रक 29 में दक्षता यानी 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान में अंतर समझे, यानी इनका अंतर समझना है, इनको हल करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर लिखा गया है हल करें, यानी यहाँ पे लिखा गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर यहाँ बीच में एक माइनस का निशान लगा, यानी अंतर बताना है इनका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इसमें से जैसे इस संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी घटा सकते हैं और इनको इस तरीके से ऐसे लिख के भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी 182 में से 130 क्या करना है, माइनस करना है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 52। तो आपको इस कॉलम में इसको क्या करना है, फिल करना है, यानी भरना है 52। इसी तरीके से नेक्स्ट है, यानी इसमें इकाई सैकड़ा तक था और इसमें है 1000 तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी 9201 में से अपने को माइनस करनी है 4171 को घटाना है। तो घटाएंगे तो आ जाएंगे 5030। नेक्स्ट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक है, यानी 35,821 में से अपने को घटाने हैं 25,821। तो जब माइनस करेंगे 25,821 तो अपने पास आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट है, यानी यही है 64,310 में से अपने को 42,811 घटाने हैं। तो घटाने पर अपने पास शेष बच जाएंगे 21,499। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताएं। जो बॉक्स में लिखे गए उनका स्थानीय मान बताना है। जैसे 4 लिखा गया यहाँ पे बॉक्स में, तो 4 के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। यहाँ पे लास्ट में 4 लिखा है तो 4 का मान 4 होगा। नेक्स्ट है, यानी 8 को बॉक्स में लिखा गया, एक डब्बे में लिखा गया है, तो इसका स्थानीय 8 के बाद संख्या कितनी है, उतने जीरो लगाने होते हैं। तो 8 के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लग गया 80। यहाँ 8 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लग गए 800। नेक्स्ट है, यह 8 है, 8 के बाद 3 संख्याएं हैं, यानी 0 0 1 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो, यानी 8000 हो जाएगा। 8 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 8 का 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है, 3 के बाद, यानी इस डब्बे में जो 3 लिखा है, 3 के बाद 3 संख्याएं हैं तो 3000 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, यानी 2 के बाद अपने पास 2 संख्याएं हैं तो 2 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं की तुलना करके बॉक्स में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल का निशान, यानी छोटा, बड़ा और बराबर का निशान लगाना है। जैसे इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, जो बड़ी है उनकी तरफ मुंह को क्या कर देना है, खोल देना है। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। जो बड़ी संख्या है उसी की तरफ खोलना है। जैसे ये बड़ी है तो इधर करना है, इनमें यानी 3003 और 3030 में से ये बड़ी है तो इधर करना है, और इधर 2015 बड़ा है तो यहाँ पे करना है, यानी 50,633 बड़ा है तो इस पे करना है, सॉरी 58,633, यहाँ 58,633 है। नेक्स्ट है 1110 तो इधर करना है 24,201 और यहाँ पे है 24,021, तो जो बड़ी है उसकी तरफ करना है, यानी ये संख्या क्या है, बड़ी है। नेक्स्ट, ये दोनों संख्याएं बराबर है तो बराबर का निशान लगा देना। इस तरीके से इनको सोल्व करना है। नेक्स्ट कार्यपत्रक है अपना 30 नंबर। संख्या बनाइए एवं शब्दों में लिखिए। संख्या बनानी है, इनको शब्दों में लिखना है। यानी यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 लिखा गया है और यहाँ पे इनको संख्या में लिखना है। जैसे 42,101, 78,054, 90,937 और 36,821। यहाँ पे इनको फिर क्या लिखना है, संख्या, यानी इनको शब्दों में लिखनी है। जो संख्या है इनको 42,101 तो यहाँ पे 42,101, 78,054, 90,937, 36,821, इन तरीके इसको इन कॉलम में यानी शब्दों में इनको लिखना है। नेक्स्ट है संख्या बनाएं। संख्या बनानी है, यानी आपको एक कॉलम में लिखा गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तो 74,219। फिर आगे से नेक्स्ट लिखा गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तो इनको भी क्या करना है, यानी इनकी संख्या लिखनी है 4,218। फिर है इकाई, सैकड़ा, 1000, यानी इकाई, सैकड़ा, 1000 है, दहाई नहीं है, इसमें क्या नहीं है, दहाई। नेक्स्ट अपना, यानी इकाई, सैकड़ा, 1000, इसमें दहाई नहीं लिखा गया है तो इकाई पे क्या अंक है, 9 है, दहाई पे कुछ है नहीं तो दहाई को लिखना है 0, सैकड़े में 4 है और 1000 में कितना है, 7 है, तो 7,409 हो जाएगा। नेक्स्ट इकाई, सैकड़ा, 1000, दहाई, यानी 10,000 लिखा गया है तो यहाँ पे भी दहाई नहीं है तो क्या करेंगे, दहाई की जगह 0 लगा देंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी 63,301। नेक्स्ट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 पूरा लिखा गया है तो 38,459। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 8,674। नेक्स्ट है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखा गया है तो 52,713 यहाँ पे लिखा गया। आगे पीछे लिखा गया इकाई, दहाई और सैकड़ा को, तो इकाई यहाँ पे है तो इकाई का अंक 9 आ जाएगा। फिर दहाई 3 यहाँ पे है तो 3 आ जाएगा। फिर सैकड़ा बीच में लिखा गया तो यहाँ आ जाएगा 739। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है यानी 80,000 प्लस 8,000 प्लस 8, तो इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। आप इस तरीके से भी इनको जोड़ सकते हैं, यानी 80,000 फिर यहाँ पे 8,000 फिर 8, यानी इस तरीके से जोड़ेंगे तो भी अपना आंसर कितना आएगा 88,008। इन सबको इस तरीके से जोड़ना है तो 97,770, 4,702, 472, 99,009, 90,777, 6,904 और 4,027। यानी जोड़ने का सबको पता है किस तरीके से जोड़ना है। जैसे एक एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं, यहाँ पे 4,000 लिखा है, फिर इसके नीचे 20, 7, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 4,027। नेक्स्ट अपना कार्यपत्रक है 31 यानी 31 नंबर। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। 9,071 को विस्तारित रूप में लिखना है तो 9 के बाद कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं तो 3 0 9,000। सैकड़ा में 0 लिखा है तो एक 0 आ जाएगा बस। दहाई में यानी 7 के बाद एक संख्या है तो 70 और इकाई का अंक क्या है 1 है। फिर नेक्स्ट है 8,081। 8,081 इकाई का अंक यानी आगे पीछे लिखा गया इकाई का अंक 1 है। दहाई में 8 लिखा गया है यानी दहाई का क्या हो जाएगा यानी 80 हो जाएगा। और फिर सैकड़े में 0 है और हजार में यानी 8,081 है तो 8,000 हजार में आ जाएंगे। नेक्स्ट है 37,990 तो 10,000 यानी इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 90, सैकड़े में 900, हजार में 7,000 और 10,000 में 30,000। इस तरीके से इनको क्या करना है, हल करना है। नेक्स्ट लिखा गया नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में संख्या में लिखें। जैसे 40 प्लस 9,000 प्लस 9 तो टोटल इनका जोड़ कितना हो जाएगा 9,049। यहाँ लिखा है 980, 9 और 2,000 तो 2,989। इन सब का क्या करना है, जोड़ करना है और यहाँ पे इस कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। कैसे, जैसे 70,707 यानी 70,707 है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 70,700 प्लस 7। फिर है 5,549, 5,549 यानी 49 तो 5,000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 9, 898 है यानी 898 है तो कैसे लिखेंगे 800 प्लस 90 प्लस 8। फिर 55,009 है तो 50,000 प्लस 5,000 प्लस 9, यानी इस तरीके से इनको क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान को देखें और संख्या लिखें। जैसे यानी इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा आगे पीछे लिखे गए हैं। जैसे इकाई यहाँ लिखा गया है तो इकाई का अंक क्या है 0, दहाई इसमें है नहीं तो दहाई की जगह क्या लगा देंगे 0। फिर है यानी सैकड़ा, सैकड़े में 7, हजार में 2 और 10,000 में 8 तो 82,702। नेक्स्ट है इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी इकाई का अंक 7 है, दहाई में 0, सैकड़ा में 9 तो 907। इसी तरीके से ये है यानी इकाई यहाँ लिखा गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो टोटल हो जाएगा 51,428। नेक्स्ट है 32 यानी 3,204। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट कार्यपत्रक अपना कार्यपत्रक 32 में लिखा गया 3, 4, 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझ सकें, यानी अंतर बताना है। दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है। यानी यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी इस संख्या में से 742 में से 227 घटाने हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा 515। फिर इसी तरीके से इधर है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखा है 848 में से 828 घटाने हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट है 4,906 में से 1,609 घटाने हैं तो अपने पास बच जाएंगे 3200 गुणिया 97, 3297, 3,297। फिर है 4,211 यानी 4,211 में से 2,021 घटाने हैं तो 2,190 अपने पास शेष बच जाएंगे। आप इनको यानी इस तरीके से लिखकर भी घटा सकते हैं। जैसे 4,211 में से अपने क्या घटाना है 2,011 माइनस करना है तो कितना बच जाएगा 2,190। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई के अंक पर लिखों को आपस में बदलकर नई संख्याएं बनानी है। यानी इकाई का अंक है वो सैकड़े में लिख देना और सैकड़े का अंक इकाई में चेंज कर देना है। तो नई व मूल संख्या में अंतर क्या होगा। जैसे 492 लिखा गया
यानी जो इकाई का अंक 2 है उसको सैकड़े की जगह लिख देना है, यानी 2 को कहाँ लिख देना है, सैकड़े की जगह 4 की जगह लिख देना है, और 4 को 2 की जगह लिख देना है। तो यानी इसको चेंज करेंगे तो 254 हो गया। इस 254 को क्या करना है, 452 में से घटाएंगे तो अपने पास अंतर बच जाएगा 198 का। फिर 903 है, 903 की जब इकाई और सैकड़ा का अंक को अदला बदली करेंगे, यानी 3 की जगह 9 रख देंगे और 9 की जगह 3 रख देंगे तो 309, तो बच गया अपने पास 594 का अंतर है। फिर है 2751, यानी अंक कौन से चेंज करने हैं, इकाई और सैकड़ा, यानी इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े वाला और इकाई वाला चेंज करना है। तो 2157 इसमें से माइनस करेंगे तो 594। नेक्स्ट है 37,012 में से 37,210, यानी 2 को 0 की जगह रखा और 0 को 2 की जगह रखा तो उत्तर बच गया, अंतर आ गया 198 माइनस 198 का। नेक्स्ट है संख्या 929 को के सैकड़ा व इकाई अंक को आपस में बदल के दे तो कौन सी संख्या बनेगी, यानी 929 है तो 929 का इकाई और सैकड़े का अंक चेंज करना है, यानी 929 लिखा, यानी इकाई का अंक 9 है और सैकड़े का अंक भी 9 है, दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो अपने पास यही बचेगा 929। 711, यानी 711 है, दाई व इकाई के अंक चेंज करने हैं, यानी इकाई का अंक 1 है और दाई का अंक भी 1 है, दोनों को आपस में चेंज किया तो कितना बच गया, कितना बनेगा, 711 ही बनेगा। नेक्स्ट है 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़े के स्थान पर 4 आ जाए, यानी अपने को ऐसी संख्या बनानी है जैसे ये इसमें लिखा गया इकाई पर क्या आ जाए 9 और सैकड़े की जगह क्या आ जाए 4, बाकी 3 संख्याएं बच गई कौन सी, 8, 7 और 6, उनको आप कहीं भी लिख सकते हैं 8, 7, 6 को, जैसे 7 और 8 यानी 78,469 लिख सकते हैं या 87,469 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3, 4, 1, 2, 7 में ऐसी 5 अंकीय संख्याएं बनानी है कि इकाई के स्थान पर 1 आए और दाई के स्थान पर 3 आए, यानी इकाई पर तो 1 आना चाहिए और दाई पर 3 आना चाहिए, दाई पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, बाकी 3 संख्याएं वो कहीं भी रख दो। जैसे उसके बाद में क्या बचेगी, जैसे 4, 4, 2, 7 यानी 42,731 भी हो सकता है, 74,231, जो मर्जी आपकी वो लिख सकते हो। नेक्स्ट अपना कार्यपत्रक 33। कार्यपत्रक 33 में आरोही व अवरोही तथा सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या को समझना है। दिए गए प्रश्न में यानी 6,499, 2,566, 143, 5300, 377, 6402 है, यानी इसमें क्या करना है, यानी यहाँ पे लिखा गया बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले लिखनी है सबसे छोटी संख्या को, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है और फिर लास्ट में लिखनी है सबसे जो बड़ी संख्या है उसको लिखना है। फिर आगे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो लास्ट में आ रही है वो सबसे बड़ी है 6,499, यानी ये सबसे बड़ी है। फिर नेक्स्ट लिखा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 143 है, 143 आ जाएगा। नेक्स्ट है यानी इसमें संख्या लिखी गई है बॉक्स में, यहाँ पे लिखा गया घटते क्रम में, यानी यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है सबसे जो बड़ी संख्या इनमें से जो 3070 है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद 2674, 2074, यानी इस तरीके से फिर लास्ट में सबसे क्या आ जाएगी, सबसे छोटी वाली संख्या जो सबसे छोटी है वो लास्ट में आ जाएगी। फिर लिखा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3070, यानी ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है 105, तो 105 सबसे छोटी में आ जाएगा। यह है आरोही व अवरोही क्रम। नेक्स्ट है संख्या को बढ़ते और घटते क्रम में लिखें, यानी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है और घटते क्रम में भी लिखना है। कैसे लिखना है, कुछ संख्याएं अपने को ऑलरेडी लिखी हुई है, यानी यहाँ पे लिखा है 9,999 लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया 1010, इसका मतलब ये संख्या क्या हो रही है, यानी इस साइड जाके घट रही है। तो यहाँ पे 9,999 के बाद में उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखनी है। फिर यहाँ पे लिखा गया यानी 655, एक कॉलम छोड़ के 655 और यहाँ 9,265, यानी इसको क्या करना है बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले लिखनी है अपने को छोटी संख्या यानी 235, फिर 655 ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर 1414, फिर इसके बाद में 4390, फिर 8,790 और ये संख्या ऑलरेडी पहले से लिखी गई है। इसी तरीके से इसमें लिखना है, यानी यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है 1200, यहाँ लिखा गया 4,915, इसका मतलब संख्या बढ़ रही है, यानी छोटे से बड़े की ओर लिखना है। तो यहाँ जाएगा सबसे पहले 108 के बढ़ती हुई क्रम में चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है यानी घटते क्रम में है ये, यानी यहाँ पे लिखा गया 32, 55 और यहाँ पे 191, इसका मतलब ये संख्या क्या हो रही है घट रही है, तो घटते क्रम में इनको लिखना है। नेक्स्ट है संख्या छांटे और हल करें। क्या करना है अपने को, संख्या छांटनी और हल करना है। कैसे हल करना है वो अभी देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बढ़ते क्रम में, यानी एक नीचे
लिखा गया बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, यानी इनमें से जो ये संख्या है 6, इनमें से सबसे छोटी संख्या है उसको लिखना। जैसे पहले 377 को लिखा, उसके बाद में 2005 को, फिर 2250 को, फिर 2250 के बाद में 4322 को, फिर 4534 को, फिर 8777 को लास्ट में, यानी ये बढ़ते क्रम में। इन दोनों में इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखना है, यानी इसमें इधर वाली क्या है, घटते क्रम में, और इधर वाली है बढ़ते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7476। उसके बाद 3004, 3000, 2029, 1111 और 1010, यानी इसको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। ये आप अपने खुद से कर लेना इसको, यानी ये पहली जो लिखी गई है ये है बढ़ते क्रम में और इधर वाली है घटते क्रम में। थैंक यू।